आइए एनसीईआरटी बुक से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का एक्सरसाइज 4.3 के प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से हल करते हैं। यदि इसके कंसेप्ट को आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए तो आइए प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से हल करते हैं। देखिए बोला हुआ है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें with vertex at the point given in each of the following, यानी कि निम्नलिखित का पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर जो प्रश्न है 1 0 6 0 और 4 3। ठीक है, तो आइए 1 नंबर को देखते हैं। सॉल्यूशन इसका नाम रख लेते हैं A10, यानी कि x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 0, B60, x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 0, C4 3, x3 इक्वल टू 4 और y3 इक्वल टू 3। ठीक है, अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख करके हल करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, यानी कि 1/2 x1 y1 का मान 1 0 1 हो गया, फिर हो जाएगा यहाँ पर 6 0 1 और हो जाएगा 4 3 1। ठीक है, अब इसको हल कर दिया जाए 1/2, बारी बारी से सबको पकड़ कर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका। तो 1 पकड़ेंगे तो ये कैंसिल 0 1 3 1 0 1 3 1, फिर माइनस में 0 पकड़ेंगे तो ई कैंसिल 6 1 4 1 6 1 4 1, फिर प्लस में 1 लेंगे तो ई कैंसिल 6 0 4 3 6 0 4 3। 1/2 1 into 0 multiply 1 तो 0 minus 1 multiply 3 3, minus 0 into 6 multiply 1 6 minus 1 multiply 4 4, plus 1 into 6 multiply 3 18 minus 0 multiply 4 0। 1/2 1 into minus 3 minus 0 into 6 minus 4 2 plus 1 into 18। इसके आगे बढ़ते हैं 1/2 minus 3 multiply 1 minus 3, 0 multiply minus 2 मतलब 0, प्लस 1 multiply 18 यानी कि 18। 1/2 माइनस 3 माइनस 0 तो 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 18 तो 18 से 3 गया 15, यानी क्या आंसर हुआ 15/2 स्क्वायर। ठीक है, यह होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 में दिया है 2 7 1 1 10 8। हाँ, तो यहां आते हैं, यहां पर लेते हैं a इंटू 2 7, यानी कि x1 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान हो जाएगा 7, b हो जाएगा आपका कितना 1 1, यानी कि x2 का मान 1 और y2 का मान 1, और c जो पॉइंट हो जाएगा मेरा हो जाएगा 10 8, यानी कि x3 का मान 10 और y3 का मान 8। ठीक है, इसमें भी एरिया निकालेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, तो आइए 1/2 डिटरमिनेंट
x1 y1 का मान 2 7 2 7 1 1 1 1 1 1 10 8 1 यानी 10 8 1। ठीक है, आइए 1/2 2 इसका भी पकड़ेंगे, ई कैंसिल 1 1 8 1 1 1 8 1 माइनस में 7 लेंगे, इंटरनल साइन माइनस, ई कैंसिल 1 1 10 1 1 1 10 1 प्लस में 1 इंटू ई कैंसिल 1 1 10 8 1 1 10 8 यानी 1/2 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 10 1/2 यह हो जाएगा 2 इंटू माइनस 7 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 10 माइनस 9 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 10 माइनस 2 यानी 1/2 2 7 जा हो जाएगा आपका 14 माइनस में 14 माइनस माइनस प्लस 7 9 जा हो जाएगा 63 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 2 जा 2। ठीक है, आइए 1/2 यह अपना जुटेगा, दोनों माइनस का है, और 63 यानी कि 63 और माइनस में हो जाएगा 2 4 6 1 यानी 16। ठीक है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यानी कि 13 से 6 गया 7 और बचा 5 से 1 गया 4 यानी हो गया आपका 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यह हुआ आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे, 3 नंबर 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग लेंगे, यहाँ 3 नंबर में उसका भी नाम ले लेंगे a -2 -3 b 3 2 c -1 -8। ठीक है, तो यहां लेंगे x1 = -2 y1 = -3 x2 = 3 y2 = 2 x3 = -1 और y3 = -8। क्या फाइंड करना हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, अब मान को रख दीजिए, 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 का मान -2 -3 1 x3 y3 x2 y2 का मान 3 2 1 यहाँ पर x3 का मान -1 -8 और 1। इसका हल कर दिया जाए, 1/2 -2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई कैंसिल 2 1 -1 -8 1 2 1 -8 1। फिर देखिए इसका इंटरनल साइन माइनस एक्सटर्नल साइन माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 3 ई कैंसिल 3 1 -1 1 3 1 -1 1 1 लेंगे, इंटरनल साइन प्लस ई कैंसिल 3 2 -1 -8 3 2 -1 -8। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, 1/2 -2 इंटू 2 × 1 2
माइनस फॉर्मूला का फिर 1 मल्टीप्लाई -8, तो -8, तो माइनस और माइनस प्लस में 8 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई -1 -1 माइनस फॉर्मूला का फिर माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1, प्लस 1 इंटू -2 2 मल्टीप्लाई -1 -2, या इसे इसका पहले दे दीजिए 3 मल्टीप्लाई -8, तो 3 8 24 -24 माइनस फॉर्मूला का और 2 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -2, तो माइनस माइनस प्लस में जाएगा आपका 2। ठीक है, तो हल कर दिया जाए, यानी 1/2 यहां हो जाएगा -2 इंटू 8 to 10 प्लस 3 इंटू 3 1 4 प्लस 1 इंटू -24 प्लस 2, तो माइनस में हो जाएगा 22। आगे बढ़ते हैं, 1/2 10 मल्टीप्लाई -2 -20 प्लस 3 4 12 प्लस माइनस -22 मल्टीप्लाई 122, यानी 1/2 यह और यह ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 20 40 और 2 माइनस में 42 प्लस 12, क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 गया 0, 4 से 1 गया 3 माइनस में। ठीक है, तो क्या होगा 2 से कटेगा 15 मतलब यानी कि माइनस में 15 आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि एरिया जब भी निकाला जाता है तो उसका आंसर क्या होता है प्लस में होता है, तो इसका मॉड कर दीजिए, क्या हो जाएगा यह 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बोल रहा है कि सो दैट ए जो आपका कोऑर्डिनेट है ए बी सी बी सी ए बी आर कोलिनियर, इसको क्या प्रूफ करना है कि यह कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, अगर एरिया निकल जाएगा 0 तो समझेंगे कि क्या है एबीसी कोलिनियर है। तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, सोल्व में देखेंगे, इसमें ए का लेंगे क्या चीज ए इन बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि x1 का मान a और y1 का मान b प्लस सी। फिर लेंगे b में b c प्लस a, तो x2 का मान हो जाएगा b और y2 का मान हो जाएगा c प्लस a, और c हो जाएगा आपका c a प्लस b, यानी कि x3 का मान हो जाएगा c और y3 का मान हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, सबसे पहले यहां देखेंगे कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम लोग को एरिया निकाले, एरिया निकालने के बाद अगर आंसर मेरा 0 आता है तो कोलिनियर है या नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो निकाला जाए एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 1/2 x1 y1 1, x1 का मान हो जाएगा आपका a, y1 का हो जाएगा b प्लस c और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, आपका x2 का मान हो जाएगा b और इसका हो जाएगा c प्लस a, इसका 1 a b, अब c के लिए हो जाएगा x3 के लिए x3 का हो जाएगा c और y3 का हो जाएगा a प्लस b और 1। आइए इसमें देखिए, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालने पर 0 आ जाता है तो समझेंगे क्या है या कोलिनियर है। तो आइए 0 वाला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का प्रयोग कर देते हैं, हो सकता है कहीं हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं इसमें इसको जोड़ देते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी आया, कॉमन करेंगे एगो 1e हो जाएगा, एगो 1e हो जाएगा, तो आइडेंटिकल होता है तो 0 होता है। आइए वही काम करते हैं, यानी कि c1 बनाते हैं
C1 प्लस C2, इसको ऐड करते हैं। तो आइए 1/2, यह ए अपना C1 अब बना रहे हैं तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। फिर ये बना रहे हैं तो A पहले लिख लेते हैं तो A प्लस B प्लस C। फिर इसमें आते हैं A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C लाइन से लिख दिए, इसको उतार लीजिए। B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। आगे बढ़ते हैं 1/2। यहां देख लीजिए, एक काम और कर लेते हैं, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ये सब कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो लिखिए कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1, C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन कर लीजिए। अब आइए 1/2 A प्लस B प्लस C कॉमन हो गया तो 1 1 1 बच जाएगा। यहाँ देख लीजिए, इसमें से कॉमन, इसमें से इस तरह से कॉमन हो गया तो E1 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 हो गया, यह उतर जाएगा B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A, C प्लस A, और हो जाएगा A प्लस B, A प्लस B, ठीक है। 1 1 1। यहाँ देखिए आपको जो चाहिए था वह आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो C1 का मान 1 है और यहाँ पे C3 का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखने पर हमको दिख रहा है कि C1 और C3 क्या है, बराबर है। बराबर मतलब आइडेंटिकल है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो 1/2 A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, टोटल वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा क्या निकल गया, 0 निकल गया। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 निकल गया तो कह देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0, सो ABC आर कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करें इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, यदि ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट हो तब, एंड वर्टेक्स आर, और उसका वर्टेक्स दिया हुआ है K0 4 0 0 2, और दूसरा नंबर में है -2 0 0 4 और 0 K, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं, और सबसे पहले ये कहेंगे कि आपको जब कंसेप्ट पढ़ाए होंगे, कंसेप्ट में आप जब वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि के का मान फाइंड करने के लिए अगर बोलता है तो दो बात बोलेगा, या तो कोलिनियर बोलेगा या एरिया दिया हुआ रहेगा। तो यह एरिया वाला प्रश्न है, एरिया दिया हुआ है, उस पर फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए नंबर 1 प्रश्न को हल करते हैं। इसमें इसका नाम रख लेते हैं ए रखेंगे तो हो जाएगा K0, यानी कि x1 इक्वल टू K और y1 इक्वल टू 0, ठीक है। और B लेते हैं यानी कि 4 0, यानी कि x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 0। C लेते हैं 0 2, यानी कि x3 इक्वल टू 0 और y3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं, यानी एरिया दिया हुआ है एंड दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट एरिया दिया हुआ है। अब इसी के बल पर मेरा के का मान निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। आइए एरिया क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। आपको बताया गया होगा कि एरिया का जब मान यहां रखेंगे तो प्लस माइनस में रखेंगे, क्योंकि एरिया का मान माइनस में भी आता है आंसर तो प्लस में लिखा जाता है, अब प्लस में भी आता है तो प्लस में लिखा जाता है।
तो यह बात हमको तो पता है नहीं कि यह प्लस में आया है कि माइनस में आया है, तो इसलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों में रखेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2 x1 y1 0 x1 y1 1 यानी k0 1 x2 y2 1 यानी कि 4 0 1 x3 y3 1 तो 0 2 1 ये रहा आपका डिटरमिनेंट। अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा इधर आपका, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 आएगा तो 2/1 बन जाएगा, इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट कर दीजिए। तो डिटरमिनेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के पकड़ेंगे, ई कैंसिल 0 1 2 1 फिर 0 पकड़ेंगे, ई कैंसिल 4 1 0 1 फिर प्लस में 1 पकड़ेंगे तो कौन, ई कैंसिल 4 0 0 2, ठीक है। ऐसे 1/2 तो चला गया। अब इसको देखिए 2 से 4 में मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 8 इक्वल टू के इंटू क्या होगा 0 -2 फिर माइनस में 0 इंटू, ऐसे 0 है सारा 0 ही हो जाएगा, लेकिन फिर दिखा देते हैं 4 0 प्लस 1 इंटू 8 -0 प्लस 1 इंटू 8 -0 4 2 8 0 0 0। आइए प्लस माइनस 8 इक्वल टू के इंटू -2, यह हो जाएगा आपका 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8 प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस में 2k, यह हो जाएगा आपका 0 प्लस में 8, ठीक है। अब हो जाएगा प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस में 2k प्लस 8 हो जाएगा। हाँ, अब k का मान निकालना है, k आएगा पूरा इधर, यानी कि 2k माइनस में प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8, ठीक है। अब देखा जाएगा यहाँ पे माइनस में 2k इक्वल टू प्लस माइनस 8 या प्लस में आ जाएगा उधर माइनस में 8, ठीक है। यानी के भी निकालते हैं, के इक्वल टू प्लस माइनस 8 बाई माइनस में 2। अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ के का मान निकाला जाए। आइए के इक्वल टू प्लस 8 बाई -2, ठीक है। यानी कि के का मान क्या निकल जाएगा, ये के लीजिएगा, के इक्वल टू -8 बाई -2, ठीक है। तो के इक्वल टू 8 से 8 गया 0 बाई -2, क्या निकला है 0 हो गया। दूसरा के इक्वल टू -8 -16 बाई -2 कट के 2 8 जा 16, हाँ, तो के इक्वल टू 8 है। हाँ, तो यहां पर बोल देंगे के का मान क्या निकला, एगो 0 निकला और एगो 8 निकला, यही रहा आपका आंसर, ठीक है। अब 3 का 2 देखेंगे, इसका भी लेकर के एरिया 4 दिया है और इसमें भी 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो लीजिए यहाँ पे शुरू में a मान लीजिए -2 0, b मान लीजिए 0 4 और c आपका है 0 k, ठीक है। यानी कि x1 का मान हो जाएगा -2, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा 4, x3 का मान हो जाएगा 0, y3 का मान हो जाएगा k, ठीक है। और इसमें भी एरिया आपका क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया निकालिए इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यह हो जाएगा आपका 4, यानी कि प्लस माइनस में 4 प्रयोग करेंगे 1/2
x1 y1 का मान -2 0 -2 0 1 0 4 1 0 4 1 और यहाँ जाएगा 0 k 1 0 k 1। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 1/2 को 2/1 ला लीजिए इधर, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2/1 इजकल टू -2 को लीजिए, तो -2 होगा तो ये कैंसिल 4 1 k 1 4 1 k 1 माइनस में 0 को पकड़िए, ई कैंसिल 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, प्लस में 1 को लीजिए, 1 लीजिएगा तो ई कैंसिल 0 4 0 k 0 4 0 k है ना, ई कैंसिल 0 4 0 k। अब आइए इसको हल करते हैं। 4 to 8 यानी कि प्लस माइनस में 8 हो जाएगा इजकल टू, जब प्लस माइनस में 8 यहां हो गया तो -2 इंटू 4 माइनस k 4 माइनस k। ठीक है, तो 4 माइनस k हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 0 इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 0 माइनस 0, फिर यहाँ प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0। ठीक है, आइए प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 इजकल टू माइनस में, अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यह इसमें कुछ काम होने वाला नहीं है। -2 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 8 माइनस माइनस प्लस 2k और ये भी 0 यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस माइनस 8 इजकल टू -8 प्लस 2k। ठीक है, अब इसको लाइए इधर, -8 प्लस 2k इजकल टू प्लस माइनस 8 यानी 2k इजकल टू प्लस माइनस 8, अब माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस में 8 यानी k इजकल टू प्लस माइनस 8 प्लस 8/2। अब यहां से अलग अलग कर नाउ, अब यहां से k इजकल टू को प्लस वाला लेंगे, +8 + 8/2 और एक हो जाएगा माइनस वाला यानी k इजकल टू -8 + 8/2, तो यहां हो जाएगा आपका 16/2 2 8 जा 16 यानी कि 8 निकल गया और यहां हो जाएगा आपका 0/2 यानी कि 0 हो गया, इसलिए k इजकल टू एक मान हो गया आपका 0 और एक हो गया 8, यही रहा आपका आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स, यानी कि एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और 2 पॉइंट से यह लाइन जुड़ रहा है, यह 2 पॉइंट से यह लाइन जुड़ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यह हो गया और एक पॉइंट यह हो गया, एक पॉइंट जो है मेरा 1 है 2 है और यह जो पॉइंट है मेरा 3 है और 6 है। इस पॉइंट से लाइन जाकर के क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ पर यहाँ टच कर गया, तो इस लाइन का मान हम लोग को पॉइंट पता नहीं है, तो नाम रख दीजिए एक का x और एक का y। अब नाम रख सकते हैं आपका, किसी का कोई नाम रख सकते हैं, इसका a इसका b इसका c, नहीं तो इसका a इसका b इसका c, तो नाम रख दीजिए इसका a ले लीजिए, इसका b ले लीजिए, इसका c ले लीजिए, पॉइंट का नाम रखा गया। अब क्या करते हैं, तो इसका क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है और यह देख लीजिए लाइन जो हो गया वह क्या हो गया, एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है, इसका मतलब क्या है, संरेख है, संरेख है यानी कि कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर के सोल्व करते हैं। एक a जो है मेरा 1 2 है यानी कि x1 = 1 और y1 = 2, एक b है क्या है, x y है यानी कि x2 = x हो जाएगा और y2 = y हो जाएगा। फिर c है आपका क्या है, 3 है 6 है यानी कि x3 = 3 हो जाएगा और y3 =
6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक लाइन है। ए बी सी इज ए लाइन, क्या है, लाइन है। तो इसलिए कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल कहिए या एरिया ऑफ कह दीजिए इसका ए बी सी इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई एरिया नहीं है। तो आइए यहां रखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, इसका टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यह हो गया फॉर्मूला मेरा एरिया का, और 0 होगा एरिया क्योंकि यह लाइन है। आइए नाम रख दीजिए यहाँ पे 1/2। x1 का मान क्या हो जाएगा आपका 1 2, यानी कि 1 2 1 हो जाएगा। अब x2 y2 का हो जाएगा x y 1 हो जाएगा, और x3 y3 का हो जाएगा 3 6 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका टू क्या होगा, 0 होगा। 1/2 को भेज दीजिए उधर, हो जाएगा 0, यानी 1 2 1 x y 1 3 6 1 इजिकल टू 0 मल्टीप्लाई 2/1। 1/2 इधर हो जाएगा 2/1। अब डिटर्मिनेंट का मान फाइंड कीजिए, 1 को लीजिए, 1 लीजिएगा तो ये कैंसिल y1 6 1 माइनस में 2 ले लीजिए तो ई कैंसिल 1 x1 3 1 x1 3 1 प्लस 1 लीजिए, यानी ई कैंसिल xy 3 6 हाँ। तो यहाँ पे हो गया, इसका टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हाँ, अब इसको हल कीजिए, 1 इंटू वाई मल्टीप्लाई 1 y माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 6 x माइनस y मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3y इक्वल टू 0। अब आइए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी y माइनस 6, 2 से करेंगे तो माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस में 2 3 6 है, प्लस फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब x एक साथ y एक साथ अंक वाला एक साथ, तो माइनस 2x अब प्लस 6x, तो 6x से 2x गया तो क्या हुआ 4x। अब हो जाएगा y वाला, तो y यहाँ माइनस 3y प्लस y यानी कि माइनस में 2y। ठीक है, अब 6 प्लस में और 6 माइनस में कैंसिल हो गया, सब खत्म इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कीजिए तो क्या होगा 2 2 4 2x माइनस y इक्वल टू 0। हाँ, तो 2 जाएगा उधर 0 हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो यही हुआ हमारा इक्वेशन। ठीक है, दिखा देंगे, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी सी इक्वल टू क्या निकला 2x माइनस y इक्वल टू 0। यही हुआ हमारा आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 4 का 2 नंबर देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। यानी कि 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स जो जाकर के मिल रहा है, एक लाइन बना रहा है और लाइन बना रहा है, तो उसका इक्वेशन हम लोग को बताना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा, पर नाम रखते हैं उसका, दिया क्या है 3 1 दिया है। हाँ, और एक और पॉइंट यहाँ लेते हैं जो 9 और 3 पॉइंट दिया हुआ है। अब इसको बढ़ा करके और इसको बढ़ा करके एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर, तो लाइन बना, यहाँ पर पॉइंट क्या हुआ उस पॉइंट का पता नहीं है, तो मान देते हैं x और y। आइए नाम रखते हैं, तो नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी का कोई नाम रख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इसका a रख दीजिए, तो इसका b रखिए, इसका c रखिए, किसी का नाम कोई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a को लेते हैं, a क्या हो जाएगा मेरा x और y हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू x और y1 इक्वल टू y। ठीक है, b ले लीजिए, b क्या है
3 और 1 है, यानी कि x2 इजकल टू 3 और y2 इजकल टू 1। यहाँ पर c लीजिए, c क्या है 9 और 3 है, यानी x3 इजकल टू 9 और y3 इजकल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आपको पता है BAC क्या है, लाइन है। BAC क्या है, लाइन है। कह दीजिए यार BAC इज ए लाइन, ये लाइन है, तो इसलिए कह देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम ट्रायंगल रखते हैं। तो ट्रायंगल क्या, BAC इक्वल टू 0, इसका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये रखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें इसका वैल्यू रखिए, x1 का मान क्या है x है, अब 1/2 को भेज देंगे उधर 0 हो जाएगा, यानी x y1 3 1 1 9 3 9 3 1। ठीक है, ये आएगा 0 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको पकड़ेंगे किसको, x को। तो आइए इधर x पकड़ते हैं, तो x जब पकड़ेंगे तो कौन बनेगा, e कैंसिल, ये कैंसिल, 1 1 3 1 हो जाएगा, 1 1 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर माइनस में y पकड़ते हैं, y पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, e कैंसिल 3 1 9 1 हो जाएगा, 3 1 9 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 1 को पकड़ते हैं तो प्लस 1 हो जाएगा। क्या चाहिए आपका, देखिए e कैंसिल 3 1 9 3 3 1 9 3। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो आइए इसको हल करते हैं अब, यानी x इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 3 3। ठीक है, माइनस y इंटू 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 9 प्लस 1 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 1 9 जा 9 इक्वल टू 0। ठीक है, x से मल्टी अभी नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x इंटू 1 माइनस 3 यानी कि माइनस में 2 माइनस y इंटू 3 माइनस 9 यानी कि माइनस में 6 प्लस 1 इंटू 9 माइनस 9 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6y प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया। हाँ, तो यहां हो गया आपका माइनस 2x हो गया, यानी कि माइनस में 2x प्लस 6y इक्वल टू 0। यहां पर क्या करते हैं माइनस 2 इससे कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस बन जाएगा, 2 3 जा 6 3y इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 2 माइनस 2 गया उधर 0 हो गया, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये रहा आपका लाइन का इक्वेशन। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है। बोल रहा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 एसक्यू यूनिट्स, यानी कि 35 स्क्वायर यूनिट जो दिया है, एरिया दिया है ट्रायंगल का, यूनिट्स विथ वर्टेक्स 2 6 5 4 एंड k4, देन k इज, यानी कि k का मान इसमें कौन है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है 35 दिया है। तो आपको पता है कि दो तरह से k का मान पूछता है, एक कोलिनियर बोलता है और दूसरा क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो यह है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसी के बल पर निकलेगा। तो आइए हम लोग को वर्टेक्स क्या दिया हुआ है सोल्व करके चेक कर लेते हैं क्या होगा मेरा आंसर। ठीक है, तो आइए उसको a ले लीजिए, a क्या है 2 6, b क्या है 5 4, c क्या है k और 4, यानी कि x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -6, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू k और y3 इक्वल टू k 4। ठीक है,
इसलिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला है कि एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 35 SQ है। और आपको पता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान हम लोग प्रश्न में रखते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए रखते हैं तो प्लस माइनस में रखते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है निकलता है निगेटिव तभी पॉजिटिव आंसर, निकलता है पॉजिटिव तभी पॉजिटिव आंसर, यानी कि हमको पता नहीं है कि आंसर निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। हाँ, तो आइए इसका नाम रखिए, यहाँ मान रख दीजिए 35 प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x1 y1 1 यानी कि 2 माइनस 6 1 क्या है 5 4 और 1, उसके बाद क्या हो जाएगा K4 1। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। 1/2 को ला दीजिए इधर, यानी कि प्लस माइनस 35 मल्टीप्लाई 2/1 इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट कर दीजिए 2 पकड़िए तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 4 1 माइनस एक्सटर्नल माइनस जो इसके इंटरनल है वो और माइनस एक्सटर्नल, यानी कि प्लस हो जाएगा या माइनस अंदर का और माइनस बाहर का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 पकड़ेंगे तो ई कैंसिल 5 1 K1 अब पकड़ते हैं 1 को तो 1 ई कैंसिल 5 4 K4। ठीक है, अब हल कर लीजिए इसका, या 35 मल्टीप्लाई 2 70 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 70 इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद प्लस 6 इंटू 5 माइनस K प्लस 6 इंटू 5 माइनस K प्लस 1 इंटू 5 हो जाए 20 माइनस 4K प्लस 1 इंटू 5 हो जाए 20 माइनस 4K। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई के 4K। आइए प्लस माइनस 70 इक्वल टू 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 6 इंटू, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि घटने वाला नहीं है, कर लीजिए 6 मल्टीप्लाई 5 30 माइनस 6 मल्टीप्लाई K तो हो जाएगा आपका 6K प्लस यह हो जाएगा आपका 20 माइनस 4K। चलिए K वाला एक साथ कर लेते हैं, कांस्टेंट वाला एक साथ कर लेते हैं। प्लस माइनस 70 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 30 और प्लस 20 तो हो जाएगा आपका 50 माइनस 6 और माइनस में 4 तो हो जाएगा माइनस में 10K। अब इधर आइए इसको, यानी कि 50 माइनस 10K इक्वल टू प्लस माइनस 70, यानी कि माइनस में 10K इक्वल टू प्लस माइनस 70, यहाँ प्लस में 50 आ जाएगा उधर माइनस में 50। ठीक है, माइनस में 10K इक्वल टू, यहाँ अब दो तरह की बात हो जाएगी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस वाला पा लीजिए 70 माइनस 50 एक हुआ, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस में 10K इक्वल टू माइनस में 70 माइनस में 50। ठीक है, तो माइनस में 10K इक्वल टू 70 माइनस 50 यानी क्या होगा आपका 20, यानी K इक्वल टू 20 बाई माइनस में 10, 0 कट गया तो क्या होगा माइनस में 2 हो गया K का मान। यहां आते हैं तो माइनस में 10K इक्वल टू 7 और 70 और 50 हो जाएगा आपका 120, माइनस माइनस कैंसिल, K इक्वल टू हो जाएगा 120 बाई 10, 0 0 कैंसिल, क्या निकला 12, यानी K का मान 12 और माइनस में 2। देख लीजिए कोई है क्या, यहाँ 12 है माइनस 2 नहीं है, यहाँ माइनस 2 है 12 नहीं है, यहाँ माइनस 12 और 2 है नहीं है, और यहाँ पर देखते हैं
तो क्या आ गया -2 और 12, -2 और 12 यह सही होगा, बाकी सब क्या होगा, मेरा आंसर ही गलत हो जाएगा। यह होगा ऑप्शन नंबर सही। ठीक है, तो हुआ ये ऑब्जेक्टिव नंबर 5 का आंसर नंबर डी। ठीक है, ओके।